हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, वेलकम बैक। आपके फेवरेट मूवी रिकैप चैनल सिनेमा कैफे में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम सुनने वाले हैं 1998 में रिलीज हुई साइंस फिक्शन मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म डार्क सिटी की दिमाग हिला देने वाली कहानी। फिल्म की शुरुआत में हमें रात के अंधेरे में डूबे हुए एक शहर को दिखाया जाता है। एक इंसान अपने घड़ी की ओर देखता है और जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं वो इंसान हल्के से मुस्कुराता है और चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आधी रात को जॉन मोडॉक नाम का एक इंसान एक होटल के बाथटब में अचानक से गहरे नींद से जागता है। उसे कुछ भी याद नहीं रहता है कि वो कौन है, क्या करता है और यहाँ पे कैसे पहुँचा। वो अपने होटल रूम में इधर उधर चीज़ों को खोजने लगता है और ऐसा करते हुए उसे एक पोस्ट कार्ड मिलता है जिसपे शेल बीच लिखा होता है। अचानक से उसे एक फ़ोन कॉल आता है। डॉक्टर डैनियल श्रेबर जॉन मोडॉक को बोलता है कि वो तुरंत वहाँ से भाग जाए क्योंकि कुछ बहुत ही खतरनाक लोग जिन्हें द स्ट्रेंजर्स बोला जाता है वो उसे वहाँ पे पकड़ने आ रहे हैं। फ़ोन कॉल के दौरान जॉन को रूम में एक लड़की की डेड बॉडी और खून से सना हुआ एक चाकू भी मिलता है। जॉन का दिमाग घूम जाता है और जैसे ही द स्ट्रेंजर्स जॉन को पकड़ने वहाँ पे पहुँचते हैं, ऐन वक्त पर वो वहाँ से भाग निकलता है। एक नाइट क्लब में हमें जॉन मोडॉक की पत्नी एमा मोडॉक से मिलाया जाता है जो वहाँ गाना गाती है। अपना शो खत्म करके जैसे ही एमा घर जा रही होती है, एक लड़की एमा को बोलती है कि डॉक्टर डैनियल श्रेबर नाम का एक साइकियाट्रिस्ट ने उसे किसी बहुत ही ज़रूरी काम के लिए मिलने बुलाया है। एमा जब डॉक्टर से मिलने जाती है वो उसे बोलता है कि उसका पति उनका पेशेंट रह चुका है और हो सकता है कि जॉन को बहुत ही भयानक साइकोटिक दौरा पड़ा है, इसलिए अगर वो उससे मिलने आए तो तुरंत एमा डॉक्टर को फ़ोन करके खबर दे। इस पे एमा डॉक्टर से बोलती है कि उसका अपने पति के साथ 4 हफ्ते पहले झगड़ा हुआ था, उसके बाद से जॉन गायब है। फ्रैंक बम्स्टेड नाम का एक पुलिस इंस्पेक्टर और डिटेक्टिव जॉन को कई सारी लड़कियों के सीरियल किलिंग्स के लिए खोज रहा होता है। इधर हम देखते हैं कि जॉन ऑटोमैट नाम के एक जगह पे जाता है और जहाँ पे वो बस अपनी सोचने की शक्ति से कांच तोड़ के अपना वॉलेट निकाल लेता है। वहीं पे बैठे 2 पुलिस वाले जॉन पे शक करके उसे लड़कियों की सीरियल किलिंग्स के सिलसिले में रोक लेते हैं, मगर तभी एक लड़की आकर उसे बचा लेती है और जॉन को अपने अपार्टमेंट में ले जाती है। जॉन वहाँ से भी भाग जाता है। एक बड़े से होर्डिंग के ऊपर शेल बीच की तस्वीर देखकर जॉन उस होर्डिंग के पास पहुंच जाता है। ये वही शेल बीच होता है जिसका पोस्टकार्ड जॉन को होटल के कमरे में मिला था। जॉन को अपने पॉकेट्स में से बहुत सारे न्यूज़पेपर कटिंग्स मिलता है जिसमें उस सीरियल किलर के बारे में लिखा होता है। जॉन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि ये सब उसके साथ हो क्या रहा है। तभी अचानक से वहाँ पे होटल वाले भयानक लोग द स्ट्रेंजर्स पहुँच जाते हैं और जॉन पे जानलेवा हमला कर देते हैं, मगर जॉन को एहसास होता है कि उसके पास उन स्ट्रेंजर्स की तरह ही साइकोकिनेटिक पावर्स है जिनकी मदद से वो कुछ स्ट्रेंजर्स का खात्मा कर वहां से भाग जाता है। इसके बाद हमें स्ट्रेंजर्स की दुनिया में ले जाया जाता है जो कि शहर के हजारों फीट जमीन के नीचे स्थित होता है। उनमें खलबली मची होती है। सब बहुत परेशान होते हैं कि एक साधारण इंसान उनकी तरह शक्तियों को पाने लगा है, इसलिए जॉन मोडॉक को जल्द से जल्द खोज के मारना बहुत जरूरी हो गया है। एमा पुलिस स्टेशन जाती है ताकि वो अपने पति के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करा सके, मगर वहां जाके जब उसे पता चलता है कि इंस्पेक्टर बम्स्टेड जॉन को सीरियल किलर होने के आरोप में ढूंढ रहे हैं, एमा वहां से चली जाती है। घर जाके एमा देखती है कि जॉन उसका वहां इंतजार कर रहा है। जॉन उसे बोलता है कि वो कोई सीरियल किलर नहीं है और उसने कोई खून नहीं किया है, उसे कोई फंसा रहा है। एमा जॉन को बोलती है कि वो डॉक्टर श्रेबर से जाके मिले, शायद वो उसकी मदद कर सके, मगर तभी इंस्पेक्टर बम्स्टेड वहां पहुंच जाता है और जॉन पे बंदूक तान देता है। एमा इंस्पेक्टर को धकेल के उसका ध्यान भटका देती है और जॉन को वहां से फरार होने में मदद करती है। जॉन मोडॉक डॉक्टर श्रेबर का पीछा करता है और पाता है कि वो स्ट्रेंजर्स के साथ मिलकर काम कर रहा है। जॉन अपनी खोजबीन शुरू करता है और पता करता है कि स्ट्रेंजर्स शहर के लोगों के साथ बहुत ही भयानक गेम खेल रहे हैं। डॉक्टर श्रेबर स्ट्रेंजर्स के साथ मिलकर रात के 12 बजे ही इंसानों के मेमोरीज को निकाल लेते हैं और उन्हें दूसरे इंसान की मेमोरीज के साथ इंजेक्ट कर देते हैं। इसी तरह वो शहर के सारे लोगों के मेमोरीज के साथ खिलवाड़ करते हैं ताकि वो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर सकें। इस शहर में कभी सुबह होती ही नहीं और जैसे ही रोज घड़ी में 12 बजते हैं, शहर के सारे लोग एक साथ गहरी नींद में चले जाते हैं और तब जाके इन स्ट्रेंजर्स का ह्यूमन प्रजाति पे एक्सपेरिमेंट शुरू होता है। वो लोगों के पुराने मेमोरीज निकाल के उन्हें दूसरे लोगों के नए मेमोरीज दे देते हैं। किसी को याद नहीं रहता एक दिन पहले उनके साथ क्या हुआ था, वो बस अपने नए दिए हुए मेमोरी को लेके अपना चरित्र निभाने लगते हैं। जॉन ये सब देख पाता है क्योंकि वो 12 बजे नींद में जाता ही नहीं है। उसने खुद को इवॉल्व कर लिया होता है और उसने अपने आप ही साइकोकिनेटिक और टेलेकिनेसिस जैसी शक्तियां स्ट्रेंजर्स की तरह पाली होती हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेंजर्स उसे मार डालना चाहते हैं क्योंकि जॉन उनके एक्सपेरिमेंट्स की सच्चाई जानना शुरू कर देता है।
जॉन और भी चीज़ें देखता है। वो देखता है कि वो स्ट्रेंजर्स मैटर को भी क्रिएट कर रहे हैं। जब सब सोए होते हैं, नई नई बिल्डिंग्स और स्काईस्क्रेपर्स ज़मीन से निकलने लगते हैं और पुरानी बिल्डिंग्स ज़मीन निगल लेती है। हर दिन 12 बजे पूरा शहर एक नया किरदार एक नई जगह में निभाने लगता है। ये सब स्ट्रेंजर्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा मशीन संचालित करता है जो कि हज़ारों स्ट्रेंजर्स के कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की मदद से अपना काम कर पाता है। ये सब काम उन चंद क्षणों में होता है जब 12 बजने के बाद सारे लोग गहरी नींद में चले जाते हैं। इसी बीच स्ट्रेंजर्स की अंडरग्राउंड दुनिया में उथल पुथल मच गया होता है क्योंकि जॉन मुर्डॉक की शक्तियां दिन ब दिन और भी ज़्यादा ताकतवर होती रहती हैं। डॉक्टर श्रेबर की मदद से वो अपने ही एक अंदर के इंसान मिस्टर हैंड के दिमाग के अंदर जॉन की मेमोरीज को इंजेक्ट कर देते हैं ताकि उसके मेमोरीज की मदद से वो जॉन के लोकेशन को ट्रैक कर पाए। जॉन अपने अंकल कार्ल से मिलने जाता है जो उसे बताता है कि वो शेल बीच नाम के एक आइलैंड में पहले रहता था और जॉन का पूरा बचपन वहीं बीता है। जॉन को अपने अंकल पे कुछ शक होता है और इससे पहले कि एमा इंस्पेक्टर बमस्टेड के साथ वहां पहुंचती, जॉन अंकल कार्ल के घर से फरार हो जाता है। मिस्टर हैंड, जिसके दिमाग में अब जॉन की मेमोरीज होती हैं, उसके लोकेशन को ट्रैक कर लेता है और फिर से जॉन के पीछे स्ट्रेंजर्स पड़ जाते हैं। जॉन बुरी तरह भागता भागता किसी तरह अपनी जान बचाते हुए शहर में इधर से उधर दौड़ता रहता है जब ऐन मौके पर एमा और बमस्टेड आकर जॉन को अपनी कार में उड़ा ले जाते हैं और उस वक्त के लिए जॉन की जान बचा लेते हैं। पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर बमस्टेड जॉन से सीरियल किलिंग्स के मामले में पूछताछ करता है। जॉन बमस्टेड को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि यह पूरा शहर एक बनावटी मायाजाल है जहां हर इंसान एक कठपुतली से ज्यादा और कुछ नहीं। वो बमस्टेड को बोलता है कि वो याद करने की कोशिश करे कि उसने 2 दिन पहले क्या किया था। बमस्टेड बोलता है कि उसे सब याद है, मगर जब वो बोलने जाता है उसे कुछ भी याद नहीं आता। बमस्टेड के होश उड़ जाते हैं कि उसे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। जॉन बोलता है कि यही नहीं, वो याद करने की कोशिश करे कि आखिरी बार उसने सूरज की रोशनी को कब देखा था, कब उसने आखिरी बार दिन के टाइम में कुछ किया था। बमस्टेड को यह भी याद नहीं आता। जॉन फिर बोलता है कि ये एक ऐसा शहर है जहां पे टाइम या समय का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। यहाँ पे हमेशा रात हुआ रहता है और हर दिन 12 बजे स्ट्रेंजर्स नाम के कुछ लोग कहीं से निकल के आते हैं और शहर के सारे लोगों को बेहोश कर उन पे अपना खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उन्हें हर दिन नई पहचान देते हैं। अपनी बात को यकीन दिलाने के लिए जॉन एक असंभव चीज करके दिखाता है। वो अपने साइकोकिनेटिक और टेलेकिनेसिस की ताकत का इस्तेमाल कर अपने दिमाग की शक्ति से वहां पर एक रखे किताब को हवा में उड़ाने लगता है। ये देख बमस्टेड की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। द स्ट्रेंजर्स जॉन का पीछा करते करते पुलिस स्टेशन भी पहुंच जाते हैं, मगर इससे पहले कि वो वहां जॉन को ढूंढ पाते, जॉन और बमस्टेड पुलिस स्टेशन से निकल जाते हैं। स्ट्रेंजर्स गुस्से में जॉन की जगह एमा को किडनैप कर लेते हैं और इधर जॉन और इंस्पेक्टर बमस्टेड डॉक्टर श्रेबर को किडनैप कर लेते हैं और बोलते हैं कि उन्हें अपने साथ अभी इसी वक्त शेल बीच ले चले। जॉन मुर्डॉक, इंस्पेक्टर बमस्टेड और डॉक्टर श्रेबर तीनों एक नाव पे जाने लगते हैं। जब श्रेबर के साथ पूछताछ के दौरान डॉक्टर सारी सच्चाई उगलता है। वो उन्हें बोलता है कि ये स्ट्रेंजर्स नाम के लोग एक दुर्लभ एलियन प्रजाति हैं जो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं। वो इस शहर के हजारों फीट नीचे जमीन के अंदर रहते हैं। इस शहर के सारे लोगों को कहीं से लाया गया है और इन लोगों पे हर रात एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। वो एक इंसान की मेमोरी दूसरे इंसान में और दूसरे इंसान की मेमोरी तीसरे इंसान में डाल के ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ताकि वो कुछ ऐसा समझ पाए जो ह्यूमन प्रजाति को इतना सशक्त बनाती है और जो कि उनके एलियन प्रजाति को विलुप्त होने से बचा सके। डॉक्टर श्रेबर जॉन को बताता है कि एक रात जब बाकी शहर के लोगों की तरह वो जॉन के दिमाग में भी किसी और की मेमोरीज डाल रहा था, अचानक से उसके शरीर से कुछ अनजान ताकत एनर्जी के रूप में निकल के इस प्रक्रिया का विरोध करती है। कोई नहीं जानता एलियन प्रजाति स्ट्रेंजर्स जैसी मेंटल शक्तियां जॉन में ही क्यों विकसित होने लगी थी। इसी वजह से स्ट्रेंजर्स डरे हुए और उसे जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि जॉन उनके सालों से विकसित किए गए इस ह्यूमन एक्सपेरिमेंट को खराब न कर दे। और फिर डॉक्टर शेबर जॉन से बोलता है कि वो उसे उसकी मदद करने का एक आखिरी मौका दे क्योंकि वो भी इस शहर को एलियंस के चंगुल से छुड़ाकर वापस ह्यूमंस के कंट्रोल में लाना चाहता है। तीनों नाव से उतरकर अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं, मगर शेल बीच असल में कोई बीच होता ही नहीं है। बस एक बहुत बड़े दीवार पर एक पोस्टर होता है। ये देख के कि उसका पूरा अस्तित्व एक झूठ है क्योंकि उसके अंकल कार्ल ने उसे पहले बोला था कि जॉन का बचपन शेल बीच में बीता है। जॉन गुस्से में बौखलाकर फ्रस्ट्रेशन में शेल बीच का पोस्टर फाड़ने लगता है और फिर बमस्टेड के साथ मिलकर दोनों लोहे के डंडों से दीवार तोड़ने लगते हैं। जॉन अपने मेंटल पावर्स का इस्तेमाल कर पूरे दीवार को ही तोड़ देता है और फिर दोनों एक दिमाग हिला देने वाला दृश्य देखते हैं। वो देखते हैं कि दीवार के उस पार अनंत अंतरिक्ष है और वो असल में स्पेस में तैर रहे हैं। उन्होंने अपना होश संभाला ही नहीं था कि पीछे से वहां पे मिस्टर हैंड बाकी स्ट्रेंजर्स के साथ एमा को लेके पहुंच जाते हैं। मिस्टर हैंड चिल्ला के जॉन को बोलता है कि आखिरकार उसे राज पता चल ही गया। गुस्से में बौखलाए इंस्पेक्टर
बमस्टेड अपने गन से स्ट्रेंजर्स पर गोली चलाने लगता है। एक स्ट्रेंजर आके बमस्टेड के साथ हाथापाई करने लगता है और इसी अफरा तफरी में दोनों बमस्टेड और वो स्ट्रेंजर दीवार के उस तरफ अनंत अंतरिक्ष में गिर जाते हैं। अनंत अंतरिक्ष में गिरते गिरते बमस्टेड को बाहर से वो अविश्वसनीय दृश्य दिखता है जिसे देखकर मरते मरते ही सही मगर उसके जिंदगी भर का अपना अस्तित्व को लेकर डाउट और कंफ्यूजन दूर हो जाता है। बमस्टेड देखता है कि असल में पूरा शहर ही एक बहुत बड़े स्टारशिप का हिस्सा है जो कि अनंत अंतरिक्ष में तैर रहा है। मिस्टर हैंड जॉन को बोलता है कि वो सरेंडर कर दे वरना एमा को अपने जान से हाथ धोना पड़ेगा। पहले तो जॉन सरेंडर करने से मना करता है और बोलता है कि शायद एमा उसकी बीवी है ही नहीं, क्योंकि हम सारे स्ट्रेंजर्स के दिए हुए मेमोरीज के मुताबिक यहाँ पे अपना किरदार निभा रहे हैं। यहाँ पे ना तो कोई किसी का माँ बाप है, ना तो कोई किसी का पति या पत्नी, हम सब एक झूठे अस्तित्व को जी रहे हैं। मिस्टर हैंड जब सही में एमा को जान से मारने लगता है, पता नहीं क्यों जॉन का दिल पिघल जाता है और वो अपना हथियार गिरा के सरेंडर करता है और फिर मिस्टर हैंड उसे बेहोश कर अपने कब्जे में लेकर हजारों फीट जमीन के नीचे अपनी दुनिया में ले जाता है। अपनी अंडरग्राउंड दुनिया में एलियंस डॉक्टर शेबर को ऑर्डर करते हैं कि वो जॉन मुडॉक की सारी अब तक की मेमोरीज और पाई हुई ताकतें निकाल ले और उसे एक नया मेमोरी प्रदान करे ताकि वो भी बाकी आम लोगों की तरह एक साधारण इंसान बन जाए, एलियंस के हाथों की कठपुतली। मगर डॉक्टर शेबर में कहीं से अचानक इंसानियत जाग जाती है और वो ऐसा अनर्थ करने के बजाय एक बहुत ही उच्च कोटि का साइंटिस्ट होने के नाते जॉन के दिमाग में ऐसे कुछ मेमोरीज डाल देता है जिसका स्मरण करने के बाद जॉन के दिमाग में ऐसी ऐसी ताकतें विकसित हो जाती हैं जो कि उसे सर्वशक्तिमान बना देती हैं। अनंत दिमागी शक्तियों का स्मरण करते ही जॉन अपने बंधनों से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है और एलियंस के साथ उसका भयानक युद्ध छिड़ जाता है। जॉन उनके अंडरग्राउंड दुनिया को तहस नहस कर देता है और उस भयानक मशीन को भी तोड़ देता है जिसकी मदद से वो ह्यूमंस की मेमोरीज को कंट्रोल करते थे। जॉन अपना आखिरी युद्ध एलियन प्रजाति के लीडर मिस्टर बुक के साथ लड़ता है और काफी देर के युद्ध के बाद, जो कि बस दिमागी तरंगों के बलबूते पर लड़ा जाता है, जॉन आखिरकार एलियंस को पराजित कर शहर को अपने कंट्रोल में ले लेता है। वो डॉक्टर शेबर की भी जान बचा लेता है और उसे अंडरग्राउंड दुनिया से बाहर वापस शहर में पहुंचा देता है। एलियंस के मशीन्स को अपने कंट्रोल में लेने के बाद जॉन पूरे शहर को अपने अधीन कर एलियंस के चंगुल से मुक्त करवाता है। यही नहीं, अपनी अनंत ताकतों की मदद से वो एलियंस स्टारशिप रूपी शहर में समुद्र का निर्माण करता है। स्टारशिप को ऐसी दिशा में भी मोड़ देता है जो कि सन की तरफ होती है और पहली बार सन की किरणें स्टारशिप पे पड़ती हैं। वो शेल बीच नामक एक असली बीच का भी निर्माण कर देता है। आखिरी क्लाइमैक्स सीन में हम देखते हैं कि शहर के लोग एक बार फिर जाग उठते हैं, मगर इस बार एक सार्थक जीवन जीने के लिए। एमा को एक नए मेमोरी दे दिया जाता है। वो अब एमा नहीं बल्कि एना बन जाती है और पिछला सब कुछ भुला चुकी होती है। जॉन शेल्बी जाने के रास्ते शहर से बाहर निकलने के दरवाजे को जैसे ही खोलने वाला होता है, वहां पे उसकी मुलाकात एक बार फिर मिस्टर हैंड से हो जाती है। जॉन उसको एक नसीहत देता है कि अगर तुम्हारे प्रजाति को सही में ह्यूमन नेचर समझना है ताकि तुम लोग विलुप्त होने से बच सको, तो ह्यूमन माइंड को नहीं, ह्यूमन हार्ट को स्टडी करो, जो कि पूरे यूनिवर्स में सबसे यूनिक है और जो कि सही मायनों में ह्यूमंस को ह्यूमंस बनाता है, बाकी सब प्रजातियों से सबसे अलग। जॉन मुडॉक दरवाजा खोल के लाइफ में पहली बार सनलाइट में जाता है और देखता है कि समुंदर के बगल में एमा और एना खड़ी हुई है जो कि सब कुछ भुला चुकी है। वो एना से फिर से एक नए रूप में मिलता है और दोनों साथ मिलकर शेल बीच पर एक साथ समय बिताने के लिए जाने लगते हैं और अपने रिलेशनशिप को एक नए सिरे से शुरू करते हैं। और इसी के साथ दोस्तों फिल्म का दी एंड हो जाता है। दोस्तों ये तो एक साइंस फिक्शन फिल्म है, मगर इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम भी अपने मानसिक बंधनों को तोड़ के अपने असली ताकतों का स्मरण कर सकते हैं। हम भी अनंत मानसिक शक्तियों का सम्राट बन सकते हैं और दुनिया को एक अलग नजरिए से देख सकते हैं अगर हम चाहें तो। उम्मीद करता हूं कि आपको रिव्यू एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन मूवीज की रिकैप वीडियोस लाता रहूंगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए मूवी और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।